साथियों, हम सभी लोगों को मौका मिला है इस जा लाइफ स्टाइल में आने का और मिलेनियर और बिलेनियर बनने का। बाकी और जगह जो हम काम करते हैं, जितनी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पैकेज होता है या आपकी दिहाड़ी होती है या आपका प्रॉफिट होता है, जिस तरह के भी आप काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी को एक ऐसा सिस्टम मिला है, आपका तो इनकम आएगा ही आएगा, लेकिन एक सिस्टम के बदौलत जो है आप बहुत बड़े मिलेनियर और बिलेनियर बनेंगे, क्योंकि आप आने वाले वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी के पार्टनर हैं। आप उसके शेयर होल्डर हैं। आप अभी तो फ्यूचर पार्टनर हैं, अभी आपके पास फ्यूचर शेयर्स है, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है रियल शेयर्स में कन्वर्ट होगा। साथियों, अभी हमारा जा लाइफ स्टाइल का न्यू एरा पैकेज 2.0 जो चल रहा है, इसका FS2 का अभी प्रोग्राम जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर चल रहा है और ये शेयर की प्राइस आज का जो है वो 38 सेंट का हो चुका है और धीरे धीरे ये 45 सेंट तक जैसे ये जाता है, ये इसका जो प्रमोशन पीरियड है FS2 का ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है सभी लोगों को जो बाय बैक का आपको ऑप्शंस मिलेगा। आप शेयर्स में जो है बाय बैक के ऑप्शंस में जा सकेंगे और शेयर को अगर आप बेचना चाहे तो कंपनी आपसे खरीदने को तैयार है। साथियों, कंपनी क्यों खरीदने को तैयार है? कभी आपने सोचा है कि FS1 आपका 1 यूरो में कंपनी लेगी, FS2 2 यूरो में लेगी? हो सकता है सारा ना ले, सबका अपना एक लिमिटेशंस होता है। कुछ परसेंटेज ले सकती है, वो आगे चल के कितना परसेंट लेगी, क्या लेगी, ये आगे चल के जैसे ही ये हमारा प्रमोशन पीरियड खत्म होता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट मीटिंग होगी और उसमें जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम सभी लोगों को बताया जाएगा कि जो बायबैक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है और जिनको भी बेचना चाहे तो वो बेच सकेंगे। आप सेल करेंगे, आपका जो जा लाइफ स्टाइल में कमीशंस है वहां पे आएगा। ये नहीं कि आपके जेब में नहीं आ जाएगा पैसे कहाँ आएगा? जा लाइफ स्टाइल के अकाउंट में। जो आप जा लाइफ स्टाइल लॉग इन करते हैं, ओवरव्यू पेज देखते हैं, वहां पे जो आपका पर्सनल डिटेल्स होता है, वहां पे आपका जो इनकम का आप देखते होंगे, तो वहां कमीशंस का जो होता है वह कमीशंस में आप देखेंगे कि वहां पे आपकी इनकम जितना का आप बेचेंगे वहां आपका आएगा। अब उसके बाद आगे जो है उस इनकम को लेने के लिए 2 तरह का ऑप्शंस कंपनी ने बनाया है, एक डेबिट कार्ड का, एक क्रिप्टो का। या तो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से लेंगे इनकम या क्रिप्टो के माध्यम से लेंगे इनकम। तो उसके लिए भी सारी बातों की जानकारी जो है कंपनी अभी आने वाले न्यूज़लेटर के माध्यम से देगी कि ये डेबिट कार्ड तो पहले ही आने वाला था लेकिन अभी तक तो आया नहीं, तो हो सकता है ये बहुत जल्दी जो है डेबिट कार्ड का क्या है, कैसे है, तो ये सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा इस बार के न्यूज़लेटर से। दूसरी बात, अगर क्रिप्टो में पेमेंट लेंगे तो वो किस तरह का लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि बायबैक करेंगे तो वो सब आएगा। तो खैर बायबैक में अभी टाइम है, तो उसके लिए भी कंपनी बताएगी। और इसके बाद तो लिस्टेड का प्रोग्राम है और डेलावेयर में जो भी कंपनी लिस्टेड होती है साथियों अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, तो वहां पे कम से कम जो लिस्टेड होती है तो मिनिमम से मिनिमम $4 से लिस्टेड होती है। मिनिमम से मिनिमम $4 से लिस्टेड होती है। वैसे एवरेज जो लिस्टेड होती है वो $10, $15, $20, मतलब इस तरह से जो कंपनियों के लिस्टेड होती है एक एक शेयर की। तो समझ सकते हैं अगर $4 सबसे नीचे पोजीशन पर भी गया तब भी $4 पे जो है शेयर्स की प्राइस की लिस्टिंग हो गई, लेकिन इतने तो होने वाला है नहीं। कम से कम मुझे तो लगता है कम से कम $7 से $10 तक के बीच में जो है $10 के आसपास होना चाहिए इसके लिस्टेड की जो स्टार्टिंग प्राइस है। तो आप देखेंगे कंपनी तो अभी 1 यूरो में बायबैक ले रही है। जिनको बायबैक देना होगा बायबैक दे सकेंगे। अगर लिस्टेड हो जाती है और वहां से फिर आप बेचेंगे तो जो जाएगा शेयर्स
तो आगे चल के हो सकता है ये शेयर्स की वैल्यू $10 से $25 हो जाए, $50 हो जाए, $100 हो जाए, आगे $1000 भी हो सकता है और बढ़ सकता है। जैसे जैसे कंपनी का भविष्य बढ़ता जाएगा, कंपनी का फ्यूचर बढ़ता जाएगा, कंपनी आगे ग्रो करता जाएगा, कंपनी का सालाना प्रॉफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सभी शेयर्स होल्डर को उसका डिविडेंड भी जो है मिलता है। साथियों, एक तो आप शेयर जब बेचते हैं तभी शेयर की इनकम जो है वो आती है, लेकिन कंपनी जब जब भी प्रॉफिट कमाती है तब तब जो है उस प्रॉफिट को सभी शेयर होल्डर पे डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। तो ये जो है ये रेगुलर जो है सारे शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया बन जाता है कि जिनकी जितनी शेयर्स होती है उसको डिविडेंड के रूप में काफी जो है उनको इनकम जो है बीच बीच में आती रहती है और बहुत ही जबरदस्त रूप से उनका और ज्यादा जो है वो दिन दुनी रात चौगुनी जो है वो उनका बढ़ता रहता है। साथियों, उसके बाद क्रिप्टो का आ जाएगा सीजन, आपके अगस्त के लास्ट वीक सितंबर तक क्रिप्टो का आ रहा है। तो कंपनी रेगुलर में ये काम कर रही है। बाकी एडवर्टीजमेंट की जहां तक बात है तो उसके लिए जिम्मेवारी ईहा को दिया गया है। अब देखते हैं ईहा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम लोगों ने वैसे मेल किया कंपनी को, जो कि ईहा मैनेजमेंट मीटिंग का एक बार हो जाएगा, क्या होता है नहीं होता है। जैसे ही होता है कुछ बात होती है, मैनेजमेंट मीटिंग होती है या क्या होता है उसमें, तो उसका कुछ अता पता चलेगा उसके लेकिन वो अपना बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहे हैं और अभी इसीलिए टेस्ट पीरियड में है, टेस्ट पीरियड से बाहर नहीं हुआ है या। तो साथियों, इतना बड़ा जो डेटा है, इतना बड़ा जो चीज है, वो कंपनी जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों जो है एक बहुत ही जबरदस्त ताकत के रूप में आएगी। लेकिन उसके लिए कंपनी अपने आप को पूरी तरह से बैकग्राउंड में पूरी मजबूत कर रही है, अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, स्ट्रॉन्गनेस के साथ जो है आएगी और आएगी तो जबरदस्त रूप से आएगी साथियों। क्योंकि आगे सभी कुछ में जो है आपको टेक्नोलॉजी या डिजिटल का जमाना है। जहां पहले हम लोग टेलीफोन से फोन करते थे, एक बार तो मतलब ऐसे ही टेलीफोन, बारिश हुई, आंधी हुई, तार टूट गया, हो गया 15 दिन, तब स्टाफ आएगा ठीक करने के लिए, तो टेलीफोन से भी बात होती थी, वो भी प्रॉब्लम हो जाता था। अब मोबाइल का जमाना आया, इसके बाद आप देख रहे हैं कि स्मार्टफोन का जमाना आया, 4G आ गया, अब धीरे धीरे आकर के 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, मेटावर्स टेक्नोलॉजी। आगे चल के आप देखेंगे कितना ज्यादा जो है ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल सभी जगह, लोगों के कपड़े तक डिजिटल होंगे। लोगों को ये मोबाइल फोन जो हम लेके चल रहे हैं ना साथियों, 2030 के बाद मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल फोन लोग हाथ में लेके चलेंगे। कुछ ना कुछ सिस्टम आपके ऐसा हो जाएगा आगे चल के, आप देखेंगे जब 6G आएगा तब देखेंगे आगे चल के बहुत ज्यादा जो है ये डिजिटल जो है, इसमें कंपनी जो है डिजिटल जो है ये क्रांति बहुत ही आगे जाएगी और बहुत ही विस्तार रूप में ये आगे बढ़ेगी। तो आपको और हमी को या सभी को क्या लगता है, ये एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टाइजिंग कभी बंद होने वाला है क्या? कभी बंद नहीं होने वाला है साथियों। तो वो भी अपने डिजिटल रूप में आएगी और आ गई है। बहुत सारे जो डिजिटल में पहले से काम कर रहे थे, गूगल, फेसबुक और जो यूट्यूब, ये लोग अपना पहले से इस डिजिटल मोड में आए हैं, उनके पास भी डेटा है, तो उनके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक होता है उनके वेबसाइट पर, तो वहां पर एडवर्टीजमेंट देता है। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके कंपनियों को सभी को पता चलेगा कि यह क्या चीज है और बाकी दुनिया का दूसरा प्लेटफॉर्म क्या चीज है। जब धीरे धीरे वो पता चलेगा कि यहाँ रियल व्यूअर है, यहाँ पर सारी एडवर्टीजमेंट को फुल व्यू मिलता है, यहाँ पे पूरी तरह से जो है उनके पैसे का एकदम जो है वो 100% जो है उनको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ जो है रियल कस्टमर भी है जो रियल व्यू पूरा का पूरा करता रहेगा, तो इसी में से कोई न कोई
इंसान ही तो खरीदेगा उसका सामान या सर्विसेज जो भी उनका होगा, तो आगे चल के उनके बिजनेस भी उनकी बढ़ेगी जो ईहा के साथ आएगा। जो ईहा के साथ नहीं आएगा, दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में लोगों को जाने का टाइम कहाँ है, लोग तो इधर रहेंगे। तो साथियों, आगे चल के आप देखेंगे कि हमारी ईहा जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही जबरदस्त रूप से आएगी, क्योंकि कंपनी इसके लिए पूरी प्लानिंग पहले से करी हुई है, कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है।